नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आपसी रंजिश के चलते विशेष केमिकल से किसानों की फसल की जा रही नष्ट। जब्त नशीली कप सिरप के नष्टीकरण की प्रक्रिया न होने से पुलिसकर्मियों की बड़ी मुसीबतें। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सब इंस्पेक्टर की पत्नी को वरिष्ठ अधिकारियों ने सौंपा 1 करोड़ रुपए का चेक। और रेवांचल एक्सप्रेस में हंगामा कर रहे 2 ऑटो चालकों को जीआरपी पुलिस ने दबोचा। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। आपसी रंजिश के चलते किसानों की फसल को नष्ट करने का एक नया तरीका सामने आया है। अब एक विशेष केमिकल द्वारा किसानों की फसल को नष्ट किया जा रहा है। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे एक किसान ने बताया कि न्यायालय से उसके पक्ष में आदेश हो जाने के बाद आरोपियों ने फसल में सफाचट नामक केमिकल डालकर उसकी फसल को नष्ट कर दिया। दूसरी बार जब वो गेहूं की फसल काटने लगा तो आरोपी फसल लेकर भाग गए। न्यायालय से स्पष्ट आदेश होने के बाद भी किसान को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के मोहरबा गांव का है, जहां दो चचेरे भाइयों के बीच चल रहे जमीनी विवाद में पहले तो किसान की फसल में केमिकल डालकर उसे नष्ट कर दिया गया, जब दूसरी बार फसल उगाई गई तो फसल काटने के बाद उसे लेकर फरार हो गए। फरियादी सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और फसल लुटाने आए आरोपी जब तलवार की नोक पर फसल ले जा रहे थे तभी बीच बचाव कर रहे परिवार के लोगों ने तलवार छीन ली। इसी दौरान वहां पर खड़े आरोपियों ने एक फोटो खींचकर उल्टा किसान के नाम पर प्रकरण दर्ज कर दिया। अब न्याय प्रक्रिया और पुलिस प्रशासन को छोड़कर सभी उसी फोटो और फेसबुक सोशल मीडिया की तरफ से अभियान छेड़ दिया गया। इस मामले को लेकर फरियादी एक बार फिर रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सवाल ये उठता है कि मामले में न्यायालय पहले ही फैसला दे चुका है तो फैसला करेगा कौन। फिलहाल किसान के द्वारा उगाई गई फसल आरोपी लूट ले गए और फरियादी अब अपने बचाव में पुलिस थाने और कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। मैटर ये है कि ये ग्राम मोहरवा का प्रकरण है। इनके पक्ष में जो है तो माननीय न्यायालय के में दोनों पक्षों का आपस में जो प्रकरण चल रहा था, तो इन लोगों के पक्ष में सत्येंद्र, विनय, सुरेंद्र, इन लोगों के पक्ष में जो है तो माननीय न्यायालय का ऑर्डर हो गया। न्यायालय द्वारा इनको जो है तो भूमि इनके पक्ष में ऑर्डर कर दिया गया, इनको जमीन दे दी गई। जमीन पैतृक रूप से ही इनके कब्जे में थी। ये लोग पीड़ित थे। माननीय हाई कोर्ट में इन्होंने रिट दायर कर दिया। उस रिट का ऑर्डर जो है, ये जो है तो अक्षरशः जो है तो माननीय न्यायालय का जो है तो ऑर्डर है। इसमें माननीय हाई कोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया है कि जो है तो जो पूरा प्रकरण है उसका रिट के उस जो रिट दायर किया है इन लोगों ने, विनय, अंजनी वगैरह ने, तो मेरिट के आधार पे जो है तो डिसीजन किया जाए। तो एसडीओ महोदय ने उसी मेरिट के आधार पर फिर से इन लोगों के पक्ष में ऑर्डर किया और ये ऑर्डर अभी पिछले 1/4 को हुआ। इन लोगों की जमीन पक्ष में पूर्व से ही कब्जे में थी और इन लोगों ने अपना खेत, अब स्थिति यह है कि जब ये अपना खेत काटे तो वो लोग, जब ये अपना गेहूं लेकर के ऐसे ही घर पहुंचे तो वो जबरदस्ती अपने घर में गेहूं जो है पलटवाने लगा हार्वेस्टर से। तो ये लोग जब पलट रहे तो उसी बीच में वो जो है तो एक तलवार की तरह कुछ लेकर के दौड़ा, तो ये लोग जो है तो उसकी तलवार को जो लोहे की जो छीन लिया। जब छीन लिया तो वो भाग करके अपने घर में घुस गया और ये लोग वही तलवार लेकर के, इनके भाई जो है तो खड़े हुए थे, तो जब खड़े थे तो वो उसकी वीडियो बना करके ले जा करके थाने में जो है तो शिकायत कर दिया कि साहब हमको मारने के लिए ये लोग जो है तो तलवार लेकर के दौड़ रहे हैं और मेरी जो है जो मेरा जबरदस्ती जो है तो गेहूं रख लिए। पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है। इसके पूर्व भी लोग, ये लोग जो पीड़ित थे, तो 2024 में पुलिस के यहाँ ये लोगों ने शिकायत कर रखा था, उसका भी अपने पास पावती है। वो असल पर आर्थिक रूप से संपन्न है, तो गांव के समाज के जो लोग हैं वो लोग भी ठीक ढंग से इनके साथ बोल नहीं पा रहे हैं। ये लोग न्यायालय की शरण में बार बार गए, इनको न्यायालय से 2-3 बार लगातार सफलता मिल चुकी। वो उस एसडीओ कोर्ट के अगेंस्ट में अपर कमिश्नर साहब के यहाँ भी गया हुआ है, जिसकी सुनवाई संभवतः सोमवार मंगल को लगेगी। ये वो लोकल कई नेता हैं जो उसमें उसके फेसबुक आईडी में भी कमेंट किए हुए हैं कि इनके विरुद्ध जो है तो कार्रवाई हो। और ये बेचारे जो है तो गरीब हैं, कोई गैस वितरण का काम कर रहा है, कोई बेचारा दैनिक मजदूरी काम कर रहा है, ये घर में रहते भी नहीं। इस वजह से ये बेचारे गरीब हैं, पीड़ित हैं। ये गांव इनका है मोहरवा 481 है ना, थाना चौकी शाहपुर है और मुख्य थाना सिमरिया है। ये इनका जो है तो प्रकरण है। अब इन्हीं को जो है तो इनके, ये बेचारे गरीब हैं, इन्हीं को आरोपी बनाया जा रहा है। फेसबुक व्हाट्सएप में 70 डाला जा रहा है कि आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही, तलवार लेकर के मारना दौड़ाओ। शहर के निपनिया मोहल्ले में आयुर्वेद कॉलेज के पीछे अचानक भीषण आग लग गई। हालांकि पुलिस की तत्परता के चलते फौरन ही आग पर काबू पा लिया गया। रीवा शहर के निपनिया में आग लगने से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। घटना निपनिया स्थित आयुर्वेद कॉलेज के पीछे एक बगीचे में हुई, जहां झाड़ियों में लगी आग देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई और कई पेड़ आग की चपेट में आ गए। इससे पहले कि आग बगीचे से सटे रिहायशी इलाके तक पहुंचती, तब तक पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित निपनिया में आज दोपहर उस वक्त
हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब आयुर्वेद कॉलेज के पीछे स्थित बगीचे में झाड़ियों के बीच आग भड़क उठी। घटना के दौरान बगीचे से आग की लपटें उठता देख आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल को बुलाया और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शहर के कबाड़ होते थानों और थानों में जब्त जंग लगे वाहनों की दुर्दशा पर देखिए ये खास रिपोर्ट। रीवा जिले के लगभग सभी थानों के सौंदर्यीकरण के अथक प्रयास के बाद भी थाने देशभक्ति जनसेवा का कार्यालय कम और कबाड़ बनाने की दुकान ज्यादा लग रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाने वाले पुलिस प्रशासन के लिए अब यही जब्ती के वाहन मुसीबत बनते जा रहे हैं। हालत तो ये है कि यदि कोई अनजान व्यक्ति थानों की तलाश करता है तो कबाड़ वाहनों को देख कर ही स्थान की पहचान होती है। देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था में जो पेचीदगियां हैं वो इस दुर्दशा का मुख्य कारण है। कई दशकों से वाहनों का निराकरण नहीं हो सका है, इसी कारण उन्हें डिस्पोजल भी नहीं किया जा सकता। रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के द्वारा जब्ती के वाहनों के निस्तारण के लिए कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन अभी भी कोई निराकरण नहीं निकलकर सामने आया है। जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा स्थान को व्यवस्थित कर सुंदर बनाने के लिए वाहनों को व्यवस्थित कराया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इसका निस्तारण कब तक में होगा और कबाड़ तब्दील हो रहे थानों की दशा में कब सुधार होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि वाहनों के निस्तारण के लिए पत्राचार किया जा रहा है, जल्द ही इसका निराकरण निकलेगा। हैरानी की बात तो यह है कि थानों में कुछ ऐसे भी वाहन हैं जो दशकों से इसी स्थान पर जमींदोज होते रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे जिले में या इन जनरल कई थानों में बहुत सारी संख्या में वाहन हैं जो खड़े हैं। कुछ उसमें अपराध में जब्त हैं, कुछ लावारिस पाए गए थे, कुछ अन्य वजहों से वहाँ पे खड़े किए गए थे। कुछ अन्य डिपार्टमेंट्स ने भी वहाँ पे खड़े कराए हैं, जैसे माइनिंग या आरटीओ डिपार्टमेंट से भी। तो इनको सब पिछले 5 दिन पहले से हमने इसमें एक अभियान की तरह इसको शुरू किया है जिला स्तर पे। और इसमें हम जो भी वाहन है जो थानों जब्त है, इसके अलावा जो भी जब्त सामग्री है उसके निराकरण के लेके हमने अभियान शुरू किया है। इसमें हम सभी वाहनों को, सभी जब्त सामग्री को अलग अलग चिन्हित कर रहे हैं, कौन से अपराध में है, कौन से लावारिस हैं, कौन से मर्ग में है या किसी कारण से जब्त है, और उनका माननीय न्यायालय ने क्या निराकरण किया है। अगर नहीं किया है तो उसके निराकरण के लिए माननीय न्यायालय को लिखेंगे। जो लावारिस हैं तो उसका निराकरण के लिए हम यथोचित उसमें प्रक्रिया अपनाएंगे, ताकि जो ये वाहन है इनको हम जल्द से जल्द यहाँ से हटा पाएं। इसमें जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें ये रहता है कि जो माननीय न्यायालय उसमें हमको कुछ निर्देश देते हैं निराकरण के, जो अपराध में जब्त हैं। इसके अलावा जो लावारिस या अन्य वजहों से वहाँ पे खड़े हैं तो उसको लेके हम उनका मूल्य निर्धारण करके और उनकी नीलामी की जाती है। तो उसकी हम प्रक्रिया पूरी अपनाएंगे। दो करीब 3 महीने की इसमें पूरी प्रक्रिया रहती है। तो इसको हमने स्टार्ट कर दिया है और जल्द से जल्द इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पूरी प्रक्रिया निराकरण पे ज़्यादा से ज़्यादा इनका हम उपयोग सुनिश्चित करेंगे कि ये यहाँ पे खराब ना हो और कहीं जरूरत वाली चीज़ हो तो उसको यूज। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सब इंस्पेक्टर की पत्नी को आज वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले रीवा पुलिस बल में पदस्थ रहे सहायक उप निरीक्षक की पत्नी को पुलिस विभाग की ओर से आज 1 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया। ये चेक रीवा जोन आईजी गौरव राजपूत, एसपी विवेक सिंह व भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक रिंकी सिंह द्वारा सहायक उप निरीक्षक की पत्नी को प्रदान किया गया। सहायक उप निरीक्षक फूलचंद रजक जिला पुलिस बल रीवा में पदस्थ रहे, जिनका 19 नवंबर 2024 को हुए सड़क दुर्घटना के बाद 29 नवंबर 2024 को निधन हो गया था। निधन के उपरांत पुलिस सैलरी पैकेज के तहत अनुबंध अनुसार 1 करोड़ रुपए का चेक आज पुलिस विभाग की ओर से उनकी पत्नी प्रेम कुमारी रजक को प्रदान किया गया। इस मौके पर आईजी, एसपी सहित भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक रिंकी सिंह, मुख्य प्रबंधक प्रेम किशोर मिश्रा, सहायक प्रबंधक रोहित कुमार उपस्थित रहे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। भाजपा कार्यालय अटल कुंज में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
भाजपा रीवा विधानसभा के सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन गुरुवार को भाजपा कार्यालय अटल कुंज में संपन्न हुआ। सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के अभिन्न अंग होते हैं। वो कड़े परिश्रम और समर्पण भाव से पार्टी को नई ऊंचाइयों में ले जाकर संगठन को महान बनाते हैं। श्री शुक्ल ने शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार पूर्वक जिक्र किया और कहा कि सक्रिय सदस्यगण जनता जनार्दन के बीच गली मोहल्लों, बस्ती वार्डों में जाकर शासन की जनहित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं व योजनाओं के बारे में जागरूक करें। कार्यकर्ता में मुख्य अतिथि सांसद जनार्दन मिश्र रहे। कार्यक्रम के दौरान कई जनप्रतिनिधि सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को स्थापित हुई और लगातार हम 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा परम सौभाग्य का विषय रहा कि एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे थे तो साथ ही में हम भगवान राम का जन्मोत्सव भी उसी दिन मना रहे थे। ये अद्भुत संयोग था। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि स्थापना दिवस के बाद लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिक सदस्य हैं उनके साथ 6 और 7 तारीख को बैठना था और उनको स्थायी बूथ समिति के साथ लेकर सब प्राथमिक सदस्यों की बैठक करनी थी। 7, 8, 9 तारीख में हम लोगों को सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित करने थे। चूँकि डिप्टी सीएम साहब बाहर थे इसलिए 10 तारीख को हमने रीवा का रखा है। तो ये हमारे सक्रिय सदस्य का सम्मेलन रीवा में जिले में कितने बनाए गए हैं सक्रिय सदस्य? हर मंडल में कम से कम 100, रीवा विधानसभा में 400 के लगभग हमारे सक्रिय सदस्य हैं। उनमें से लगभग 380 कार्यकर्ता आज हमारे उपस्थित थे। उनको हमने भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर आज तक जो इस प्रकार पार्टी का क्रम रहा उसके विषय में बात हुई। मध्य प्रदेश शासन की उपलब्धियों के विषय में हमारे मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने अपने विचार रखे। केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर हमारे रीवा के लोकप्रिय सांसद माननीय जनार्दन मिश्रा जी ने रखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पूरे देश में क्या परिवर्तन हुआ इस विषय में हमारे रीवा की पूर्व महापौर भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री ममता गुप्ता जी ने अपना विचार रखा। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को हर समय तैयार रखना चाहती क्योंकि ये दल 24 घंटा 365 दिन चलने वाला है। अगर आप देखिए तो आज की तारीख में केवल भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता और नेता हर जगह दिखाई देता है। अन्य राजनीतिक दल केवल चुनावों के समय मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह आते हैं और गायब। कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पेट्रोल और गैस के दाम को बढ़े कर लेकर, ये सब फरमान जारी हुआ है कांग्रेस सरकार द्वारा, कांग्रेस द्वारा। देखिए उनके पास किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं है, अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। आज देश में जिस प्रकार की विकास की गंगा बह रही है, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे एरोप्लेन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो रहा। और हिंदुस्तान की जनता ये कहती है कि हमको विकास चाहिए और हमारे नेताओं का नारा से कोई लेना हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसको लेकर हम चल रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उसी दिशा में आगे बढ़। रीवा के थानों में जब्त नशीली कप सिरप इन दिनों मुसीबत का कारण बनी हुई है। आज तक की जब्त कार्रवाई में एक भी शीशी का निस्तारण नहीं हुआ है। रीवा जिले में नशे के खिलाफ की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई में पुलिस ने अब तक इतनी नशीली कप सिरप जब्त कर ली है कि अब उन्हें रखने के लिए थाने में जगह नहीं बची है। हालात ये है कि थानों में जब्त नशीली कप सिरप के ऊपर बैठकर पुलिस काम करने को मजबूर है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर पर्यावरण सहित अन्य कारणों के चलते एक भी शीशी का नष्टीकरण नहीं किया जा सका है और यही कार्रवाई पुलिस प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। हालांकि रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के द्वारा इस समस्या से निजात पाने के लिए पत्राचार भी किया गया है, लेकिन जब्त की गई नशीली कप सिरप और मेडिकल टेबलेट को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। बता दें कि मादक पदार्थों में शराब, गांजा व अन्य नशीली चीज़ों का नष्टीकरण तो किया जा सकता है, लेकिन नशीली कप सिरप और टेबलेट जो नशे के लिए उपयोग की जाती है उसका नष्टीकरण वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है जिसमें पर्यावरण सहित अन्य कोई नुकसान न हो। दरअसल नष्टीकरण के लिए विनिष्टीकरण स्वापक औषधि अधिनियम 1985 के तहत मादक पदार्थों की नष्टीकरण की जाती है और अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्रवाई की जाती है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के द्वारा बताया गया कि पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद जब्त मेडिकल सामान के नष्टीकरण को लेकर निरंतर प्रयास जारी हैं और वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने की बात चल रही है, जिसकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। कोलेक्स से जो इस तरह की कप सिरप जो एनडीपीएस में हम लोग जब्त करते हैं तो उसका
एक एनडीपीएस के जो जब्ती सामान होता है उसको लेके एक प्रक्रिया होती है, जिसमें गांजे की अलग प्रक्रिया होती है, चरस या अफीम है उसकी अलग प्रक्रिया होती है। जो कोरेक्स या इस तरह की मेडिकेशंस हैं उसको लेके बहुत स्पष्ट प्रक्रिया उसमें नहीं है, तो उसके लेके हमने इसमें मार्गदर्शन हमने मांगा है अलग अलग जगहों से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी हमने इसमें प्राप्त किया है, और जो एल्कोहल फैक्ट्रीज हैं वहां से प्राप्त किया, तो से हमने इसमें किया है, और इसमें हमको कुछ दिशा निर्देश मिले हैं, और जिसको हम सम्मिलित करते हुए इसके निराकरण के हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका हम निराकरण करें। निश्चित रूप से इसमें हम जैसे शराब वगैरह भी या गांजा कुछ भी होता है, तो हम इन्वायरमेंटल या फैक्टर्स को भी हम ध्यान रखते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल अधिकारी को भी हम उसमें रखते हैं। तो इसके लिए भी अगर हम इसको नष्ट करने की इसमें वो आती है, जरूरत पड़ती है, तो उसको लेके भी हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनका भी उसमें सम्मिलित करेंगे पूरी प्रक्रिया में, और जैसा हमको दिशा निर्देश मिले उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रेवांचल एक्सप्रेस में हंगामा मचाने वाले 2 युवकों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्क्रीन पर जिन 2 युवकों को धक्का देते ये जवान आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये कोई शातिर अपराधी या चोर नहीं, बल्कि वो ऑटो वाले हैं जो स्टेशन में जबरन घुस जाते हैं और ट्रेनों से जबरदस्ती यात्रियों को खींचकर परेशान करते हैं। दरअसल रीवा रेलवे स्टेशन में ऑटो वालों का भौकाल इतना है कि अंदर घुसकर यात्रियों को खींच कर लाते हैं। इसी दौरान कई बार लूट की वारदातों को भी अंजाम दिया जाता है। आज ऐसा ही कुछ मामला सामने आया जब एक यात्री को परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद उसने जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी मौके पर पहुंची और दोनों ऑटो चालकों को गिरफ्तार किया है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।